हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी की क्लास। और इस क्लास में हम एनाटॉमी की कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एनाटॉमी ही नहीं बल्कि ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे होंगे जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश जुड़े होते हैं, और उस शब्दांश का मतलब ना पता होने से हम लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। उसी कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़े होते हैं। जो शब्द के आगे जुड़े होते हैं उन्हें प्रीफिक्स एवं जो शब्द के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। ये दोनों शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उस शब्द को नया अर्थ देते हैं। जैसे पहला है ए या एन। इसका मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि किसी चीज़ का न होना। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब कि ए का मतलब यहाँ पे एब्सेंस हो गया, ग्रेनुल का मतलब कि कणिका होती है, और साइट का मतलब सेल। ऐसी सेल जिसमें ग्रेनुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है एसिस्टोल, यानी सिस्टोलिक प्रेशर का न होना। अगला है एमिया। एमिया का मतलब होता है ब्लड का, ऑफ द ब्लड, यानी किसी भी वर्ड के आगे या पीछे एमिया आता है तो उसका मतलब होता है ब्लड का। यानी कि एनीमिया। एनीमिया का मतलब हो गया ब्लड का न होना। दूसरा है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, वॉल्यूम का मतलब कि आयतन, और एमिया का मतलब बताया ना आपको ब्लड का, यानी कि ब्लड के आयतन का कम होना। इसका मतलब हो जाएगा एनजीओ। ANGIO, एनजीओ। इसका मतलब है वेसल, ब्लड वेसल्स। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एंजियोटेंसिन। अगला है एंटी, ANTE। एंटी का मतलब है आगे की ओर, फ्रंट ऑफ, जैसे एंटीरियर। अगला है ANTI, एंटी। पिछले वाले एंटी का मतलब था फ्रंट ऑफ, यानी एंटीरियर का एग्जाम्पल हुआ। इस एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, खिलाफ। एंटी कोगुलेंट, एंटीजन। आदि। अगला है बैरो। बैरो का मतलब होता है प्रेशर। एग्जाम्पल इसका है बैरो रिसेप्टर, जो प्रेशर को रिसीव करता है। अगला है ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है जर्म, यानी उत्पन्न करने वाली। इसका एग्जाम्पल है
ओस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, बोन का निर्माण करने वाली और फाइब्रस का निर्माण करने वाली। ठीक है। अगला है ब्रैडी। ब्रैडी का मतलब होता है स्लो, धीमा। एग्जाम्पल इसका है ब्रैडी कार्डिया। ब्रैडी का मतलब स्लो, कार्डिया का मतलब कि हार्ट रेट, हार्ट रेट का स्लो हो जाना ब्रैडी कार्डिया कहलाता है। अगला है कार्ड। कार्ड का मतलब होता है हार्ट। कार्ड रिलेटेड होता है हार्ट से, जैसे कि कार्डिया। अगला है पेरिकार्डियम। ठीक है। अगला है कोले। कोले, कोले रिलेटेड होता है बाइल से, बाइल से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोलेसिस्टाइसिस, सिस्टाइसिस। अगला है सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ। अगला है साइटो या साइट। इसका मतलब होता है सेल। एग्जाम्पल इसका है साइटोप्लाज्म। यदि किसी शब्द के आगे डर्म लगा हो तो उसका मतलब होता है स्किन, जैसे डर्मिस, डर्मेटाइटिस। अगला है डाई। किसी शब्द के आगे डाई लगा हो तो उसका मतलब होता है दो, जैसे डाइसेकेराइड। ठीक। अगला है डिस। किसी शब्द के आगे अगर डिस लगा हो तो उसका मतलब होता है डिफिकल्टी, यानी कठिन। जैसे डिस्पनिया, डिसमेनोरिया। ठीक है। डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई, और डिसमेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कठिनाई होती है उसे डिसमेनोरिया कहते हैं। ठीक है। अगला है एमा। एमा का मतलब होता है स्वेलिंग, जैसे एडिमा। इम्फाइसेमा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।